गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये रहा मेरा लेक्चर 16। इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो मेरी सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी और सेकेंड प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बताया है। उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले जो लेक्चर्स है उसमें भी मैंने करवाया है और ये मेरा लास्ट लेक्चर है, वो भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर, जिसमें मैंने ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 4 में से शुरू के जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। बाकी लास्ट के 2 क्वेश्चन और है, इसे भी मैं बताऊंगी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे कंप्लीट। मेरे हर एक लेक्चर को आप प्रॉपरली देखिए, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के। एक एक लेक्चर को आप देखिए। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूं पहले नंबर का क्वेश्चन। अब जो मेरा लेक्चर 17 होगा उसमें मैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बताऊंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो चलिए, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर t और इंटू साइन स्क्वायर t। इसमें भी 2 फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और इसका मुझे लाप्लास निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 2 t के फंक्शन इंटू में हो और मुझे लाप्लास निकालना हो, तो आप ये देखिए क्या उन 2 फंक्शन में कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्या e के फॉर्म में लिखा हुआ है, e की पावर at के फॉर्म में लिखा है? अगर लिखा हुआ है एक फंक्शन तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करिए। तो मैंने देखा हाँ, एक फंक्शन e की पावर t एक्सपोनेंशियल है, मतलब मैं इसको किससे करूंगी? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। पहले डिसाइड करिए कि आप किससे करने वाले हो। जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करना है, तो आप कैसे करते हो? तो e की पावर जो t है उसको छोड़ देंगे, बगल में जो भी है उसको हम पहले क्या लेंगे? ft, और उसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे। तो लेट, अब ये सॉल्यूशन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है मेरा, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं किसको लूंगी? ft। लेट कैपिटल ft इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t। अब इसका मुझे क्या निकालना है? लाप्लास, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पढ़ाया ही है। e को छोड़ दो, बगल में जो भी फंक्शन है उसको ft लेकर उसका हम लाप्लास निकालते हैं। तो e को छोड़ा मैंने, साइन स्क्वायर t, उसको मैंने क्या लिया? ft, और उसका मुझे अब क्या निकालना है? लाप्लास निकालना है। स्क्वायर जब तक रहेगा इसका लाप्लास निकाल पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आता है। तो पहले पावर को हमको हटाना पड़ेगा, ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया, आप देखिएगा। तो उसके पावर को हमको हटाना है। तो पावर को हटाना है, दैट मीन्स सिस्टमैटिक वे में हटाना है, बाय यूजिंग अनदर फॉर्मूला। हमको ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि उसका जो स्क्वायर है साइन का वो हट जाए। तो वो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हटता है, याद रखिएगा। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो चूंकि मेरा साइन में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां लिखने जा रही हूं, यहां आपको लिखना पड़ेगा cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरा यहां पर क्वेश्चन में t लिखा हुआ है, तो थीटा को आप t से रिप्लेस कर दीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो cos 2t, थीटा इज रिप्लेस्ड बाय t, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। अब हमको साइन स्क्वायर t चाहिए, तो इसको यहां ट्रांसफर करिए। 2 साइन स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2t। ये t है ना, t। और अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर t पूछूं तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर t को मैं किससे रिप्लेस करूंगी? 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, उसके बाद टेकिंग एल बोथ साइड, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर का लाप्लास नहीं निकलता है। तो साइन स्क्वायर को मैं रिप्लेस करी 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 से।
आप टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड बाय साइड इसको लिखेंगे आप एग्जाम में। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको मिटाऊंगी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप ये एग्जाम में वहां लिखना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आप साइड में आप लिखेंगे। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में L कैपिटल FT आएगा और राइट में L 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। अलग अलग अपॉन करिए पहले, तो ये 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, cos 2t। अब देखिए दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस, दोनों के आगे L है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा। अब आप बोलेंगे यहाँ t का फंक्शन क्या है, तो t की पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, तो ये t का फंक्शन बन गया। दो t के फंक्शन, दोनों के बीच में माइनस और दोनों के आगे L, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा L ऑफ फर्स्ट माइनस L ऑफ सेकेंड, तो क्या आएगा L ऑफ 1/2 माइनस L ऑफ 1/2 cos 2t आएगा। ये हो गया L ऑफ 1/2 cos 2t। L FT इज इक्वल्स टू, अब ये 1/2 बाहर हो जाएगा, अब इसको मिटाना पड़ रहा है मुझे, आप अपने कॉपी में लिखे रहेंगे, जगह नहीं इसलिए मैं यहां मिटा रही हूं इसको। L कैपिटल FT इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर, L ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसमें भी कांस्टेंट है बाहर, L ऑफ क्या होगा cos 2t होगा। 1 का लाप्लास क्या होता है 1/s, तो 1/2s हो जाएगा, माइनस cos 80 का क्या होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, और ये सामने में 2 है उसको मैंने यहां लिखा s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये जो 2 है वो एज इट इज। ये क्या है लाप्लास, किसका, साइन स्क्वायर t का लाप्लास। ये किसका फंक्शन है, s का फंक्शन है, ये रहा साइन स्क्वायर t का लाप्लास, निकल गया। अब आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर का नहीं बोला, मुझे e की पावर t इंटू साइन स्क्वायर का बोला है, तो आप लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लिखिए क्या होता है, L e की पावर at और इंटू FT इज इक्वल्स टू F s माइनस a, ये होता है। L आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, e की पावर t, FT की जगह क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर t, वो किसके इक्वल आएगा, तो F s माइनस a कौन है, t का कोफिशिएंट जो है 1, तो Fs माइनस 1। अब Fs माइनस 1 की वैल्यू कहां से लिखोगे, तो साइन स्क्वायर t का जो Fs निकाले हो ये रहा, इसमें s की जगह आपको क्या रखना है, s माइनस 1। Fs माइनस 1 कैसे आएगा, तो Fs में s की जगह s माइनस 1 रखना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 s है, s माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस s है, s माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, 2 आपका एज इट इज रहेगा, बिग ब्रैकेट लगा रही हूं, s का स्क्वायर है मतलब वो s माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 आपका एज इट इज, 2 का इंटू है, ध्यान रखेंगे दिस इज लाप्लास, किसका लाप्लास है, e की पावर t और इंटू साइन स्क्वायर t का लाप्लास। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये रहा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी तरीके से आप क्वेश्चन 2 को भी करेंगे। क्वेश्चन 2 में भी दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और लाप्लास निकाल रहे हैं, और एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, मतलब इसको भी हम किससे करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करेंगे। जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें कौन सी प्रॉपर्टी से करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करना है, पहले आप देखिएगा कि आपको किससे करना है। तो मैंने देखा दो t के फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। जब देखा मैंने कि हाँ दो t के फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है, इनटू है, और दोनों का लाप्लास निकालना है, एक एक्सपोनेंशियल है,
मतलब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ई को छोड़ देते, बगल में जो भी टी का फंक्शन है उसको हम एफ टी लेते हैं और उसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास। तो यहां पर मेरा एफ टी कौन है, कॉस स्क्वायर टी। तो हम लेट एफ टी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर टी, बट उसका डायरेक्ट लाप्लास नहीं निकलेगा क्योंकि कॉस का स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर को हमको हटाना पड़ेगा और वो कॉस टू थीटा के ही फॉर्मूले से निकलेगा, वो हटेगा स्क्वायर। कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड द थर्ड वन इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा मेरा सॉल्यूशन नंबर 2। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी। अभी एल नहीं लेंगे क्योंकि इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। बगल में फॉर्मूला लिखिए, कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट यहां टी है तो थीटा को टी से रिप्लेस करिए, cos 2t इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। 2 cos स्क्वायर टी को मैंने वहीं छोड़ा, 1 यहां शिफ्ट हुआ तो 1 प्लस cos 2t और 2 को अपॉन में शिफ्ट कर दी तो cos स्क्वायर टी इज रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2। ये t है, हटाइए, कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू, इट इज रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाय 2। अब आप दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए क्योंकि लीनियर हो गया, ये पावर 1 हो गया cos का, L 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2। इसको पहले अलग अलग अपॉन कर लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 cos 2t। अब ये दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, लाप्लास, तो इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, L ऑफ फर्स्ट प्लस L ऑफ सेकेंड। 1/2 बाहर, L ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 बाहर, L ऑफ क्या हो जाएगा cos 2t, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो 1/2, 1 का क्या होता है 1/s और cos 2t का क्या आएगा तुम्हारा, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 होता है, लेकिन सामने में ये जो 2 है वो रहेगा। ये क्या है, लाप्लास, किसका लाप्लास है, एफ टी। एफ टी मतलब कौन है, cos स्क्वायर टी। लिख रही हूं मैं यहां पर, ये मैं मिटा दी हूं, आपके कॉपी में रहेगा, ये निकल गया। क्या निकाला है मैंने, L cos स्क्वायर टी निकाला है। कितना आया है, L cos स्क्वायर टी 1/2s प्लस s अपॉन 2 s स्क्वायर प्लस 4 हो गया, ये fs आ गया। cos स्क्वायर टी का लाप्लास निकाल लिए। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑफ किसका, e की पावर at और इनटू ft, इसका लाप्लास किसके इक्वल होता है, तो f ऑफ s माइनस a के इक्वल होता है। अब आप अपने क्वेश्चन में लगाइए, L at की जगह क्या है, e की पावर t, ft की जगह क्या है, cos स्क्वायर t, तो वो किसके इक्वल आएगा, f ऑफ s माइनस a कौन है, t का कोफिशिएंट 1, तो fs माइनस 1। बस fs माइनस 1 की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। fs माइनस 1 कैसे निकलेगा, तो cos स्क्वायर का जो आपने fs निकाला है उसमें s की जगह s माइनस 1 रखिए, तो क्या आएगा 1/2 s की जगह s माइनस 1 प्लस s की जगह s माइनस 1, 2 आपका एज इट इज, s माइनस 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा और प्लस 4 बिग ब्रैकेट। ये लाप्लास है किसका, e की पावर t और इनटू cos स्क्वायर t। दिस इज द आंसर। उसमें बीच में माइनस आ रहा था और यहां पर बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो e की पावर t साइन स्क्वायर और e की पावर t cos स्क्वायर का आंसर सिमिलर आ रहा है, बस यहां पर बीच में प्लस आ रहा है cos स्क्वायर में और वहां क्या आ रहा था, माइनस।
तो ये रहा, ये दो क्वेश्चन हो गए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, करवा दे रही हूं, हालांकि मैं नहीं भी करवाऊंगी तो भी आप लोग बना लेंगे, बट अब मैंने लिखा है और ये लास्ट है, क्योंकि इसके बाद मेरा अगला जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 17 से, जिसका नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसलिए ये थर्ड क्वेश्चन भी मैं करा दे रही हूं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होता है। सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन 3, दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और इसका लाप्लास निकालना है। एक एक्सपोनेंशियल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आप किससे करने वाले हो। फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना है तो ई को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी टी का फंक्शन है उसको एफ टी लीजिए, उसका लाप्लास निकालिए। तो कौन है यहां पर एफ टी, कौन है? लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 3t, टेकिंग एल बोथ साइड। एल ले लीजिए, एल कॉस हाइपरबोलिक 3t। कॉस हाइपरबोलिक 3t का अब आपको याद होना चाहिए क्या? साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास और कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास, ये दोनों का लाप्लास एक साथ लर्न करिए। वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक था तो अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा था। ये हाइपरबोलिक है तो अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहां पर टी का कोफिशिएंट ए है। अपॉन में क्या होता है? एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन है तो ऊपर ए, कॉस है तो ऊपर में एस, ऐसे याद रखिए, कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इसका लाप्लास क्या होगा? एस होगा ऊपर, नीचे एस स्क्वायर माइनस, प्लस नहीं होगा। कॉस 3t होता तो प्लस होता, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9। ये आ गया आपका एफ एस। किसका एफ एस? लाप्लास। किसका लाप्लास निकाली? कॉस हाइपरबोलिक 3t का। ये रहा लाप्लास, निकल गया। अब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी e की पावर at और इंटू एफ टी का लाप्लास f ऑफ s माइनस a के इक्वल होता है। अब आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करिए इस फॉर्मूले को। तो आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? l क्या है? e की पावर t है और cos हाइपरबोलिक 3t है, इज इक्वल्स टू f ऑफ s माइनस a कौन है? तो t का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो एफ एस माइनस 1 के बराबर होगा। अब ये एफ एस माइनस 1 कहां से निकलेगा? तो कॉस हाइपरबोलिक 3t का जो आपने निकाला है एफ एस, उसमें एस की जगह एस माइनस 1 रखना है। तो ये रहा कॉस हाइपरबोलिक 3t का, तो एस की जगह एस माइनस 1, नीचे क्या होगा? एस माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 9। दिस इज लाप्लास। किसका लाप्लास? e की पावर t और इंटू कॉस हाइपरबोलिक 3t का। ये रहा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। किससे निकाला मैंने इसको? बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज two functions of t are in multiplication and one function is exponential function. तो ये की पॉइंट है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये मेरा लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बाद मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी खत्म होगा और हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट हो रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? ये पूरा एक फंक्शन है, प्लस माइनस वाला पूरा एक फंक्शन है। ये दो फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू, इसका मुझे लाप्लास निकालना है। ये पूरा जो स्मॉल ब्रैकेट में है ये माइनस में, इसको हम पूरे को सिंगल फंक्शन बोलेंगे।
और सामने में ई है, ये दो फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और इसका मुझे लाप्लास निकालना है। एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब हम किससे करेंगे, लाप्लास से, इससे करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करेंगे। पहले आप डिसाइड करिए कि आपको किससे करना है। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से करने वाले हैं, तो ई को छोड़ दीजिए, बगल में जो फंक्शन है उसको आप एफ टी लीजिए और उसका आप लाप्लास निकालिए। तो ई वाले फंक्शन को छोड़ दीजिए, कौन है बगल में, ये पूरा फंक्शन, इसका आप सबसे पहले लाप्लास निकालिए। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। हो गया। अब टेकिंग एल बोथ साइड लीजिए, क्योंकि इसमें पावर 1 है दोनों का, तो इसको पावर 1 बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसका मुझे आता है लाप्लास और इसका भी आता है, तो सीधा एल ले लीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन स्क्वायर में हमने डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में डायरेक्ट क्यों नहीं एल लिया, क्योंकि अगर एल लेते तो एल साइन स्क्वायर टी का लाप्लास नहीं पता है हमें, इसलिए मुझे उसको लीनियर बनाना पड़ा। लेकिन मुझे इसका भी लाप्लास आता है, इसका भी आता है, इसलिए हम डायरेक्टली यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, एल बिग ब्रैकेट में कैपिटल एफ टी, एल बिग ब्रैकेट में 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब दो t के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के आगे l है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने यही पढ़ा है कि जब दो t के फंक्शन अगर प्लस में है या माइनस में है और उनके आगे अगर l लगा हुआ है, मतलब उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम उसमें सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एल ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, और फिर माइनस एल ऑफ सेकेंड फंक्शन होगा, दिस इज सेकेंड फंक्शन। और हमको पता है जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाता है, तो 3l ऑफ क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2t, और माइनस 5 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t। मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन हाइपरबोलिक में अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, और ऊपर ए होगा, ए मतलब 2, माइनस 5 आपका एज इट इज। कॉस हाइपरबोलिक में नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ऊपर में क्या होता है एस, तो ये हो गया 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। ये क्या है, लाप्लास, किसका लाप्लास है, एफ टी का लाप्लास है। अब मैं यहां पर लिख रही हूं, देखिएगा, मतलब मेरा क्या निकला, लाप्लास निकला। किसका लाप्लास निकला, तो एफ टी की वैल्यू क्या है, आप उस पूरे को उतारिए, 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 4 आपका एलसीएम है, ऊपर आएगा 6 माइनस 5s, ये आ गया, और ये पूरा किसका फंक्शन है, s का फंक्शन है। निकल गया लाप्लास, इस पूरे का लाप्लास ये है, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, fs। अब हो गया, अब आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग, मैं यहां लिखूंगी, वहां स्पेस नहीं है, तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है वो मैं लिखने जा रही हूं, सॉल्यूशन नंबर 4 था, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग property of Laplace transform,
L e की पावर at और इंटू एफ टी किसके इक्वल होता है? एफ एस माइनस ए के इक्वल होता है। अब आप अपने क्वेश्चन का उतारिए, क्या लिखा हुआ है? e की पावर माइनस टी, ब्रैकेट में एफ टी की जगह 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t, ऐसा, ये बिग ब्रैकेट, ये किसके इक्वल आएगा? तो एफ एस माइनस ए कौन है? तो t का कोफिशिएंट दैट इज -1, तो -1 आएगा। s माइनस ए की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स एफ एस प्लस 1। अब एफ एस प्लस 1 की जगह क्या लिखेंगे? तो इसका जो एफ एस निकाले हैं आप s के फॉर्म में, उसमें s की जगह क्या रखेंगे? s प्लस 1। तो ये रहा आपका एफ एस, ये जो ब्रैकेट एफ टी इसका आपने लाप्लास निकाला एफ एस, इसमें s की जगह s प्लस 1 रखेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 6 माइनस 5 s है, s को हम s प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, नीचे s प्लस 1 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा और -4। ये क्या है? लाप्लास किसका? e की पावर माइनस टी और इंटू ये माइनस टी इसमें मिक्स हो गया, माइनस टी और इंटू ब्रैकेट में 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 2t। ये रहा इसका लाप्लास, कौन सी प्रॉपर्टी से? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। सो स्टूडेंट, अब जो मेरा लेक्चर नंबर 17 होगा वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी होगा, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो थर्ड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ाया, सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ाया और थर्ड प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा 17 लेक्चर, उसमें हम सबसे पहले चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।